नमस्कार दोस्तों, राजगुरु कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा फॉर्मूला का। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला या जिसको फंक्शन बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंपटीशन एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो आज अपन फॉर्मूला के अंदर या फंक्शन के अंदर पहला पार्ट, यानी कि फंक्शन कई प्रकार के होते हैं तो अपन इसको 4 या 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो फंक्शन का पहला पार्ट देखेंगे और वो है अपना 5 फंक्शन अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। 6 फंक्शन टोटल यहाँ पे पढ़ेंगे पहले पार्ट में। पहला है सम का, दूसरा काउंट का, तीसरा काउंटा, इफ, सम, इफ और काउंट इफ। ये फंक्शन आज पहले पार्ट में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फंक्शन होते क्या हैं। देखो, फंक्शन होते हैं ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला या सूत्र होते हैं। प्री डिफाइंड का होता है पहले से तैयार किए गए। तो ये पहले से तैयार किए गए एक फॉर्मूला, एक सूत्र होते हैं जिनके द्वारा वर्कशीट में भरे गए डेटा पर कैलकुलेशन की जाती है, गणना की जाती है, ऑपरेशंस किए जाते हैं। उसे फॉर्मूला या फंक्शन कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, फंक्शन होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन होता है, डेट एंड टाइम का फंक्शन होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, लॉजिकल फंक्शन होते हैं, कई प्रकार के फंक्शन होते हैं। आज अपन सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शन में सम, काउंट, काउंटा, इफ, सम, इफ और काउंट इफ फंक्शन का यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले सम फंक्शन का यूज देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है। टेबल के अंदर अपन सम, इन सभी फंक्शंस का यूज करके देखेंगे। सबसे पहले सम फंक्शन आता है। कौन सा फंक्शन आता है? सम। तो सम का यूज क्यों किया जाता है? सम का यूज दी गई सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा को जोड़ने के लिए किया जाता है। जिससे अपन किसी भी न्यूमेरिक डेटा, वर्कशीट में यदि कोई न्यूमेरिक डेटा फिलअप किए हुए हैं उनको जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए सम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट है जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और साइंस का यानी अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क मैंने फिल कर रखे हैं। यहाँ पे मैं इन सभी मार्क्स का टोटल करना चाहता हूँ। तो टोटल करने के लिए सम फंक्शन का यूज किया जाता है। तो अपन यहाँ पे सम फंक्शन का यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले फंक्शन की विशेषता होती है कि फंक्शन हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, यानी बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होता है। और उसके बाद में नेम ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का नाम लगाया जाता है। और उसके बाद में ब्रैकेट्स के अंदर वो सेल रेंज या वो डेटा दिए जाते हैं जिन पर अपने को कैलकुलेशन करनी होती है। तो सम फंक्शन का यूज यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन आता है, फंक्शन का नाम है सम, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहां से लेकर, यानी कि अपने को D7 से लेकर D7 कोलन I7 तक के डेटा को जोड़ने हैं। तो I7 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2 से ज्यादा सेल एड्रेस होते हैं तो उनको अलग करने के लिए कोलन का प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर देंगे तो यहाँ पे टोटल होके आ गया 377 टोटल मार्क्स इस स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट्स के अंदर आए हैं। इसी प्रकार अपन देखो, फॉर्मूला की विशेषता होती है जहाँ पे सेम फॉर्मूला या फंक्शन लगाया जाता है वहां पे फॉर्मूला बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अपन उसको ड्रैग कर लेते हैं। मैं इसको ड्रैग कर लूंगा। ड्रैग करने से जितने भी स्टूडेंट हैं उनके सभी के टोटल मार्क्स यहाँ पे निकल के आ गए हैं। उसके बाद में आता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज निकालने के लिए अपन लगाते हैं इक्वल टोटल का यहाँ पे सेल एड्रेस है J2, यानी कि J7 इक्वल J7 इंटू 100 डिवाइड बाई 600, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है तो 6 के टोटल मार्क्स होंगे वो 600 होंगे। अब यहाँ भी अपन इसको ड्रैग कर लेंगे तो सभी के परसेंटेज निकल कर आ जाएंगे। अब देखो दोस्तों, डिवीजन है तो डिवीजन निकालने के लिए अपन यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करेंगे। दूसरा फंक्शन अपना, पहला अपना फंक्शन हो गया सम, दूसरा फंक्शन आता है अपना काउंट फंक्शन। सम फंक्शन होता है वो न्यूमेरिक डेटा को जोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है, जबकि काउंट फंक्शन होता है वो न्यूमेरिक डेटा को काउंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स हैं वो
70 या 70 से अबव आए हैं, यानी कि जो स्टूडेंट जिनके परसेंटेज है वो 70 या 70 से अबव आए हैं, उन स्टूडेंट्स को मेरे को काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज करूंगा। मैं लगाऊंगा इक्वल काउंट, काउंट ब्रैकेट ऑन करूंगा, और ब्रैकेट ऑन करने के बाद में यहाँ पे सेल रेंज दे देंगे अपन K7 कोलन, यानी K7 से लेकर K16 तक के डेटा में से अपने को वही डेटा काउंट करने हैं जो 70 या 70 से बड़े हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्राइटेरिया दे दिया, उसके बाद में कोमा लगाकर अपन वो कंडीशन देंगे, कोमा लगा देंगे। ये फंक्शन हो गया काउंटा फंक्शन का यूज होता है। काउंटा फंक्शन, ये काउंटा फंक्शन अपन बाद में चलाएंगे। इससे पहले अपन काउंट फंक्शन चलाते हैं कि K7 से लेकर और कोलन K16 तक में कितने डेटा फिलअप किए गए हैं उनको अपने को काउंट करना है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक टोटल डेटा कितने हैं। और न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है। एंटर देंगे तो यहाँ पे आएंगे 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितने डेटा हैं, 10 डेटा है, ठीक है। तो काउंट फंक्शन का यूज, सम का यूज किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ने के लिए, और काउंट का यूज किया जाता है न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करने के लिए। उसके बाद अगला फंक्शन आता है अपना काउंटा फंक्शन। देखो काउंट और काउंटर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। काउंट होता है ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट करता है। यदि अपने को न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ अल्फाबेटिक वैल्यू भी काउंट करनी है तो अपन कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, काउंटा फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू फिलअप कर लेता हूँ जिसमें न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेटिक दोनों डेटा होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फिल कर लिया 10, यहाँ पे मैंने भर लिया 20, यहाँ पे भर लिया मैंने T जो कि एक अल्फाबेटिक डेटा है, यहाँ पे बढ़ लिया मैंने 70, यहाँ पे बढ़ लिया मैंने y जो कि एक न्यूमेरिकल डेटा है, अल्फाबेटिक डेटा है, यहाँ पे बढ़ लिया मैंने 73, यहाँ पे बढ़ लिया मैंने 84, यहाँ पे बढ़ लिया मैंने फिर से एक अल्फाबेटिक डेटा ले लेता हूँ, a बढ़ लिया मैंने। यदि मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाऊंगा, इनको काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन लगाऊंगा, तो काउंट फंक्शन ओनली फॉर इस सेल रेंज में से न्यूमेरिकल डेटा को ही काउंट करेगा। जैसे अपन एग्जांपल में देख लेते हैं, इक्वल काउंट ब्रैकेट सेल रेंज दे देता हूं मैं यहां से लेकर यहां तक, और ब्रैकेट बंद कर देता हूं, एंटर दे देंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 5 आया है, काउंट करके कितने रिजल्ट आया अपना 5 आया है। तो अपने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5 जो कि न्यूमेरिकल, यानी 5 डेटा न्यूमेरिकल है, उन्हीं को काउंट किए हैं। जबकि अपन ने तो सेल रेंज दिया था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया था। मेरे को न्यूमेरिकल डेटा के साथ साथ अल्फाबेटिक डेटा भी काउंट करना है, तो मैं यहाँ पे काउंटा फंक्शन का यूज करूंगा। काउंट की जगह क्या लगा दूंगा, काउंटा फंक्शन लगा दूंगा और एंटर दूंगा। एंटर देते ही यहाँ पे 8 आ गए, यानी कि ये 3 जो अल्फाबेटिक डेटा और है इनको भी काउंट कर देता है। तो काउंटा फंक्शन होता है ये न्यूमेरिकल के साथ साथ अल्फाबेटिक डेटा को भी काउंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इफ फंक्शन। कौन सा आता है, इफ फंक्शन। देखो इफ फंक्शन का यूज किया जाता है जहां पर अपने को कंडीशन के आधार पर डेटा की कैलकुलेशन करनी होती है, गणना करनी होती है, तो वहां पे अपन इफ फंक्शन का यूज करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें सीरियल नंबर लिए हैं, नेम ऑफ पर्सन लिया है, उनकी एज लिखी है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा पर्सन है वो वोट देने के लिए वैलिड है, और कौन से व्यक्ति हैं जो वोट देने के लिए इनवैलिड है, यानी कि वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे अपन इफ कंडीशन का यूज करेंगे, यानी इफ कंडीशन के द्वारा किसी भी डेटा पर कंडीशन के आधार पर कैलकुलेशन की जा सकती है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल इफ ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर अपन सेल रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि C4 से लेकर अपने जितने भी डेटा हैं जिनको अपने को कंडीशन के आधार पर कैलकुलेशन करनी है उनको सबको काउंट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपन वो कंडीशन दे देंगे जो कंडीशन
के आधार पर अपन डेटा को काउंट करना चाहते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे। अब अपन देखो, अपन यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि जिस पर्सन की एज है वो 18 या 18 से ऊपर होगी वो वोट देने लायक होगा, और जिसकी एज 18 से कम होगी वो वोट देने लायक नहीं होगा। ठीक है, तो अपन इफ कंडीशन लगा रहे हैं C4 के ऊपर, यानी इफ C4 के अंदर जो वैल्यू है यदि वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 18, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल 18 कोमा इन्वर्टेड कोमा फर्स्ट इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, कोमा दूसरी कंडीशन लगाएंगे इफ ब्रैकेट ऑन C4 लेस देन 18 कोमा सॉरी यहाँ पे गलत टाइप कर दिया मैंने, वैलिड कोमा इफ ब्रैकेट ऑन C4 लेस देन है 18 कोमा इन्वर्टेड कोमा इनवैलिड ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। दो ब्रैकेट अपन ने ऑन किए हैं, दोनों ब्रैकेट अपन ऑफ कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि यदि C4 के अंदर जो डेटा है, जो वैल्यू है वो 18 और 18 से ऊपर होगी तब तो वो वैलिड रहेगा वोट देने के लिए, और यदि C4 के अंदर वैल्यू है वो 18 से कम है तो वो पर्सन इनवैलिड रहेगा वोट देने के लिए। एंटर दे देते हैं। देखो यहाँ पे C4 के अंदर जो डेटा है वो 36 है, यानी एज कितनी है, 36 है, तो 18 से ऊपर है इसलिए ये पर्सन क्या है, वोट देने के लिए वैलिड है। अब अपन इसको ड्रैग कर लेते हैं जिससे सभी स्टूडेंट्स जो पर्सन है उनका वैलिड और इनवैलिड का पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो महेश है इसकी एज है 19 वर्ष तो ये वैलिड है, नरेश की एज है 12 वर्ष तो ये इनवैलिड है क्योंकि ये 18 से कम है तो इनवैलिड है। कोमल है इसकी एज है 18 वर्ष तो ये भी वैलिड है क्योंकि इसकी एज 18 वर्ष हो चुकी है। संगीता 22 वर्ष की है, वैलिड है। सुरेंद्र 28 वर्ष का, वैलिड है। राजेंद्र जिसकी एज 9 वर्ष है ये इनवैलिड है। नविता जिसकी एज 13 है ये इनवैलिड है। यानी कि कंडीशन के आधार पर अपन जब डेटा को गणना करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है, तब अपन इफ फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद में अगला फंक्शन अपना आता है काउंट इफ और सम इफ। काउंट इफ और सम इफ। सम इफ फंक्शन का यूज किया जाता है कंडीशन के आधार पर न्यूमेरिकल डेटा को जोड़ने के लिए। जैसा कि अपन इसी एक वर्कशीट के अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर अपने को उन्हीं डेटा को काउंट करना है, सॉरी जोड़ना है जिसकी यहाँ पे जो एज वाले खाने में लिखा हुआ है जो डेटा 30 या 30 से ऊपर है उन सभी को क्या करना है, अपने को जोड़ देना है यहाँ पे। तो अपन लगाते हैं इक्वल सम इफ ब्रैकेट ऑन करते हैं और यहाँ पे ये जो सेल रेंज जिसके अंदर अपन कंडीशन के आधार पर डेटा को जोड़ना चाहते हैं वो सेल रेंज दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया ये सेल रेंज, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा, उसके अंदर कंडीशन अपनी थी कि ये जो सेल रेंज अपन ने सेलेक्ट की है, ये सेल रेंज अपन ने सेलेक्ट की है, इसके अंदर जो भी डेटा 30 या 30 से यानी ग्रेटर देन इक्वल 13 तो 30 या 30 से ऊपर होंगे वो डेटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ब्रैकेट बंद करो और एंटर दो। यहाँ देखो कितना आया 156। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसकी सेल रेंज को बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे 156 आया। 156 कैसे है देखो दोबारा देखते हैं। मैंने लगाया था इक्वल सम इफ C4 यानी कि जिन सेल रेंज के डेटा को अपन कंडीशन के आधार पर जोड़ना चाहते हैं तो वो सेल रेंज मैंने दे दी C4 से लेकर C23 और कोमा लगा के मैंने कंडीशन लगा दी कि ग्रेटर देन इक्वल 30 यानी 30 या 30 से ऊपर होंगे वो डेटा जोड़ेंगे। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिजल्ट 156 ही आना चाहिए क्या। देखो यहाँ पे एक तो 36 है, ये 30 से ज्यादा है तो मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ इक्वल 36 प्लस
थोड़ा सा इसकी साइज में बढ़ा लेता हूँ। फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन ने, ताकि आराम से अपने को दिख जाए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डेटा है अपना 36, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल 36 से, उसके बाद में 36, उसके बाद में डेटा आएंगे अपने ये 37 है, तो प्लस 37, उसके बाद में डेटा आते हैं अपने 37 के बाद में 25, 33, ये 33 को जोड़ो 33, उसके बाद में 33 के बाद में ये 50 प्लस 50, उसके बाद 50 के बाद में कोई डेटा नहीं है, तो एंटर दे दो। यहाँ पे कितना आता है 156 आया है, इसका मतलब अपना जो फॉर्मूला अपने फंक्शन लगाया था वो बिल्कुल सही चला है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट फंक्शन आता है अपना काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन का यूज किया जाता है कंडीशन के आधार पर डेटा को काउंट करने के लिए। अब भी मैं ये यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इस जो मैंने एज दी है इसके अंदर कितने पर्सन ऐसे हैं जिनकी एज है वो 30 या 30 से ऊपर है, ये काउंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए काउंट इफ फंक्शन यानी कंडीशन के आधार पर डेटा को काउंट करने के लिए काउंट इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे काउंट इफ फंक्शन। तो मैंने लगाया सबसे पहले इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे और वो सेल रेंज अपन यहाँ पे दे देते हैं जिनके डेटा को अपने को कंडीशन के आधार पर काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पे सेल रेंज दे दिया C4:C23 कोमा। अब अपने को इन्वर्टेड कोमा में वो कंडीशन देनी पड़ेगी जिस कंडीशन के आधार पर अपन डेटा को काउंट करना चाहते हैं। तो मैंने दे दिया ग्रेटर देन इक्वल 30, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर देंगे। तो देखो यहाँ पे ऐसे 4 रिकॉर्ड हैं जिनकी एज यानी 4 पर्सन ऐसे हैं जिनकी एज है वो 30 या 30 से ऊपर है। तो अपन काउंट करते हैं। देखो एक तो ये है 36 एक, और उसके बाद में आता है 37 2, उसके बाद में ये 33 आ गया 3, और उसके बाद में ये 50 आ गया 4, और 4 से अलावा कोई डेटा नहीं है। तो इस प्रकार से यदि कंडीशन के आधार पर डेटा को काउंट करना होता है तो काउंट इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। तो आज अपन पहले पार्ट के अंदर 6 फंक्शन पढ़े हैं मैथमेटिकल फंक्शन, सम, काउंट, काउंटा, इफ, सम इफ और काउंट इफ फंक्शन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले संडे को अपन लाइव क्लास दे सके, ठीक है। यदि किसी फंक्शन के बारे में कुछ समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट डालकर आप पूछ सकते हो, दोबारा बता देंगे।